आज का हमारा टॉपिक है टेंस। पहले तो टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस है। टाइम का मतलब है समय और टेंस का मतलब भी है समय, तो दोनों में फ़र्क क्या है। टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है और टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। दूसरा, जो टेंस है वो टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है और टाइम सिर्फ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम वॉच टाइम भी बोल सकते हैं, लेकिन टेंस को हम वॉच टाइम नहीं बोल सकते। तो अब बात करेंगे टेंस के बारे में। तो टेंस रिप्रेजेंट करता है टाइम पीरियड को। टाइम पीरियड 3 तरह का होता है: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान, पास्ट का मतलब है भूतकाल और फ्यूचर का मतलब है भविष्यकाल, आने वाला समय। अब सबसे पहले 4 टेंस हम करेंगे प्रेजेंट के, 4 टेंस करेंगे पास्ट के और 4 टेंस करेंगे फ्यूचर के। तो सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया तो बाकी टेंस समझ में भी आएंगे और सिंपल भी लगेंगे। तो सबसे पहला हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर कहीं पे भी प्रेजेंट आएगा तो उसका मतलब समझना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी पहचान क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले अगर पंजाबी में पहचानना है इसको, जिन्ना वाकां दे अंत विच दा है, दी है, दे हन, दा हां आदि आउंदा है। ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ है। इस वाक दे पिछे है दा है। असी क्रिकेट खेडते हाँ। इस वाक दे पीछे आ गया दे हाँ। हिंदी में अगर इसकी पहचान की बात करें तो हिंदी में इसकी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में या जिन वाक्यों के लास्ट में हमें मिलेगा ता है, ते हैं, ती है इत्यादि। जैसे वह स्कूल जाता है, तो इसके लास्ट में आ गया ता है। ये तो थी इसकी पहचान। अब है इसमें हम 4 तरह के सेंटेंस करेंगे, अलग अलग तरह के सेंटेंस करेंगे। तो उसमें सबसे पहली टाइप है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को हाँ वाचक वाक्य भी बोल सकते हैं। तो इसका एक रूल है, इसका एक पैटर्न है जिसके ऊपर इसके सेंटेंस बनेंगे। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर फुल स्टॉप। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सुनी है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी है। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा देते हैं, तो उसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, इनमें से एक लगाना है, या तो एस या ई एस। अब कहाँ पे एस लगेगा और कहाँ पे ई एस। सबसे पहले ई एस कहाँ पे लगाना है। तो जो हमारी वर्ब है
अगर उसके लास्ट में ओ मिलेगा तो हम ES लगाएंगे वहाँ पे। अगर उसके लास्ट में S मिलेगा तो हम ES लगाएंगे। अगर डबल S मिलेगा तो भी हम ES लगाएंगे। अगर Z मिलेगा तो भी हम ES लगाएंगे। X मिलेगा तो भी हम ES लगाएंगे। SH मिलेगा तो भी ES लगेगा। CH मिलेगा फिर भी ES लगेगा। TH मिलेगा तो भी ES लगेगा। तो अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में इनमें से कोई भी आएगा तो ES लगेगा, और अगर ये नहीं आएंगे तो फिर S लगेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास है गो। अब गो के लास्ट में O आ गया तो इसके साथ ES लगेगा, ये बन गया गोज़। नेक्स्ट है ऐसे ही मिक्स आ गया, तो मिक्स के लास्ट में X है तो ये बन जाएगा मिक्सिस। उसके बाद नेक्स्ट है जैसे प्ले। अब प्ले के लास्ट में Y आ गया, लेकिन Y हमने इसमें नहीं लिखा है तो इसके लास्ट में लगेगा S, PLAYS। तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो कुछ वर्ब के लास्ट में S लगेगा और कुछ के लास्ट में ES। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसके साथ लगानी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ, तो ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, एक पर्सन है, तो हम उसके साथ लगाएंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन, एक से ज़्यादा, तो फिर हम लगाएंगे उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये रूल फॉलो करना है, इस रूल के अकॉर्डिंग ही सारे सेंटेंस बनेंगे, इस रूल के हिसाब से चलना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है या फोर्थ फॉर्म, इनमें से एक लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर फुल स्टॉप। अब सेंटेंस देखते हैं बना के। तो सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है, जैसे आ गया ही गोज़ टू स्कूल। अब इसमें ही क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट है, और गोज़ क्या है, गोज़ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ES लगाए। उसके बाद स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये उसी रूल के अकॉर्डिंग बना है सेंटेंस हमारा। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आ गया और लास्ट में फुल स्टॉप। सेकंड है दे प्ले क्रिकेट। अब इसमें क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया इसमें, फिर प्ले वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद लास्ट में आ गया फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये है हमारा प्लूरल सेंटेंस। तो ये हमारा अफर्मेटिव कंप्लीट हो गया। अब कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट की एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे। सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा ही का मतलब वह, एक पर्सन के लिए और मेल के लिए यूज़ करते हैं हम ही। फिर है शी, सिंगुलर पर्सन के लिए, फीमेल के लिए यूज़ करते हैं शी। इट ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करेंगे। दिस थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। दैट ये भी थिंग्स के लिए। या नाउन, किसी का भी नेम है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा। तो अगर ये सब्जेक्ट आएंगे तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। दूसरा है प्लूरल सब्जेक्ट। इसमें आई आ गया, वी, यू, दे, दीज, दोज, और इसमें नाउन भी आएगा। बट इसमें जो हमारा नाउन था वो सिंगुलर था और इसमें जो नाउन आया वो प्लूरल है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं,
इसमें हमारे पास है पेन, तो पेन सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे, और इसमें ये बन जाएगा पेन्स, तो यहाँ पे जो पेन्स है वो प्लूरल नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये थे सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। सेकंड टाइप का जो सेंटेंस है वो है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो इसका भी एक पैटर्न है, इसका भी एक रूल है। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आएगा डू या डज, उसके बाद फिर आएगा नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप। तो इसमें जो डू है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और जो डज है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। डज कैसे बना है? डू प्लस ES। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके लास्ट में O है, तो इसलिए हमने उसके साथ क्या लगाया है? ES। तो डज क्या है हमारा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और यहाँ पे जो डू डज है ये दोनों हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं हम इनको। और जो मेन वर्ब है वो लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो पीछे हमने सिंगुलर के साथ लगाई थी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो यहाँ पे भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, तो हम लगाएंगे इसके साथ डज। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो पीछे हमने लगाया था प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डू, तो प्लूरल के साथ हम लगाएंगे डू। क्योंकि जो नोट है उसको हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते, उसके लिए हमें एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होगी, तो वो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास डू और डज। अब इसके सेंटेंस देखते हैं कुछ ट्राई करके। सबसे पहले सेंटेंस है ही डज नॉट रिंग बेल। अब जो हमारा सब्जेक्ट है ही वो सिंगुलर है, इसलिए हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाई है डज, जो कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ये हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी है, फिर नोट आ गया, उसके बाद रिंग जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और बेल क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा है। नेक्स्ट है दूसरा सेंटेंस, एक प्लूरल का ले लेते हैं। वी डू नॉट प्लक फ्लावर्स। अब इसमें वी जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है जो कि हेल्पिंग वर्ब भी है, नेगेटिव है तो नोट आ गया, उसके बाद जो प्लक है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फ्लावर ये ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा है। तो ये है हमारा प्लूरल सेंटेंस। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। तीसरी टाइप का सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी सब्जेक्ट से, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगेगा, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब सबसे पहले वही जैसे पीछे किया था हमने, सिंगुलर के साथ डज लगेगा और प्लूरल के साथ लगेगा डू। अब सेंटेंस ले लो कोई भी, जैसे हमारे पास आ गया डज राम टेक टी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जो हमारा डज है, डज हमने क्यों लगाया? क्योंकि राम सिंगुलर है, उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, सिंगुलर के साथ फोर्थ फॉर्म, तो वो लगी है डज। टेक यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में लगा है साइन ऑफ इंटेरोगेशन। राम यहाँ पे क्या है? हमारा सब्जेक्ट। डज को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट है ऐसे ही प्लूरल सेंटेंस बना सकते हैं, तो प्लूरल में आ जाएगा डू दे रिंग बेल।
लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए हमने डू लगाया है। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है और साथ में हेल्पिंग वर्ब भी है। उसके बाद रिंग मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। और बेल क्या है, बेल हमारा ऑब्जेक्ट है और लास्ट में लगा है साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्लियर। नेक्स्ट है लास्ट टाइप है सेंटेंस की, तो उसमें है हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये दो सेंटेंसों का कॉम्बिनेशन है, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, तो दोनों को कंबाइन कर दिया। तो रूल क्या बनेगा, सबसे पहले आएगा डू या डज, क्योंकि इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग और पहले लगेगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। अब नेगेटिव है तो नोट भी लगेगा, उसके बाद जो मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये रूल है हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का। अब इसका सेंटेंस ले लेते हैं। तो सबसे पहले आ गया डज सीता नोट गो टू कॉलेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सीता सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसके साथ लगाया है डज। नेगेटिव है तो नोट लगा है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद फिर कॉलेज ऑब्जेक्ट है और लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। तो ये है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा प्लूरल की ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो प्लूरल में आ जाएगा डू आई नॉट प्ले चेस। अब इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर नोट क्योंकि नेगेटिव भी है, फिर प्ले मेन वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, चेस ऑब्जेक्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्योंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया तो बाकी की जो 11 टेंस हैं वो आपको समझ में भी आएंगे और आसान भी लगेंगे। अगर किसी को कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप अपना डाउट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।